वेलकम बैक। आज हम लोग सीखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जिनका गणित के साथ साथ भौतिकी में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, जो हम छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8, 9, 10, 11 सब में इसका उपयोग होता है, लेकिन हमें 6, 7, 8 में ही सिखा दिया जाता है। आजकल तो आज के समय में 3, 4, 5 की कक्षाओं में आते हैं और बड़े बड़े बच्चे इन्हें निगलेक्ट कर देते हैं और बड़ी समस्या होने लगती है। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुत छोटे फार्मूले। जैसे पहला हम देखेंगे कुछ जनरल फार्मूला, इसको लिख लेते हैं जनरल फार्मूला। सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र। इसका जैसे सामान्य सूत्र में हम कुछ आकृतियां बनाएंगे और जिन आकृतियों के बारे में आपको बताएंगे और उनके परिधि, उनका क्षेत्रफल, उनकी बारे में वैल्यू, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका हम क्षेत्रफल ले लेंगे, क्षेत्रफल और आयतन। दो चीजों पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, पहला हम लेते हैं वृत्त, सर्कल। आप जो लोग जानते होंगे सर्कल क्या होता है। सर्कल एक द्विविमीय आकृति होती है। एक कैसी आकृति होती है? द्विविमीय आकृति होती है। वृत्त द्विविमीय आकृति होती है। ठीक है, ये द्विविमीय आकृति होती है। इसका एक निश्चित बिंदु होता है। इसके एक निश्चित बिंदु से प्रत्येक बिंदु के परिधि की, प्रत्येक बिंदुओं की जो दूरी होती है वो समान होने वाली है। और जिस निश्चित बिंदु से इसकी दूरी, प्रत्येक बिंदु पर जो दूरी समान होती है, इसे हम वृत्त का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। अब वृत्त के केंद्र से जो बाह्य दूरी होती है इसे हम कहते हैं, इसको परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि। केंद्र को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं और केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है ये हमारी त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या कहलाती है। तो वृत्त के बारे में, चूंकि वृत्त के द्वारा बना कोण, वृत्त के अंतर्गत जो कोण बनता है इसलिए वो थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। कोण का जो मान होता है 360 डिग्री होता है, जिससे हम लोग कहते हैं 2 पाई। ठीक है, रेडियन में 2 पाई होता है। वृत्त की परिधि जो होती है, वृत्त की परिधि जो होती है ये होती है 2 पाई r। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं त्रिज्या की। त्रिज्या जो होती है ये व्यास की आधी होती है। ठीक है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब आप कहोगे व्यास किसे कहते हैं? तो कहेंगे वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर क्या होती है? गुजरती है, वह रेखा व्यास कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम क्या करें कि इसको हम यहां तक मिलाएं, तो ये हमारा जो होता है ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। अब वृत्त के संबंध में 2-3 चीजें और है।
जैसा मान लीजिए कि ये हमारा वृत्त हो जाता है, ठीक है, ये हमारा केंद्र होगा। तो वृत्त को स्पर्श करके जाने वाली रेखा है, इस तरीके से कोई स्पर्श कर रही है रेखा, ये हमारी कहलाती है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा इसी हम लोग कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। दूसरा इसी शब्द पे देखेंगे, अगर मान लीजिए कि बिना केंद्र से हुए कोई रेखा अगर वृत्त को दो खंडों में विभाजित कर रही है, दो खंडों में विभाजित कर रही है, तो ये हमारा कहलाती है जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। जीवा जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्ड, कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा होता है छेदक रेखा, सेगमेंट लाइन। छेदक रेखा ऐसी रेखा जो वृत्त को दो खंडों में क्या करे? विभाजित करे, परंतु ये वृत्त से क्या हो? बाहर की तरफ देखे, ये रेखा क्या कहलाती है? छेदक रेखा कहलाती है। छेदक रेखा कहलाती है। ये हमारी जीवा होती है, ये हमारा स्पर्श रेखा होता है, ये त्रिज्या हो गई, ये पूरा पूरा व्यास हो गया। और यहाँ पे हम देख लेते हैं वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसी संबंध में हम लोग अगला देखते हैं वृत्त के बाद आता है सर्कल, सर्कल के बाद स्फीयर। स्फीयर मतलब गोला। गोला एक प्रकार की त्रिविमीय संरचना है। जैसे आप लोग देखते होंगे, गेंद को देखा होगा, गेंद को देखा होगा, गेंद हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ठीक है। कांचा आप लोग गांव में देखते होंगे, कांचे की बात। तो हम लोग देखते हैं गोले के बारे में, गोले के बारे में। गोले को हम लोग कहते हैं स्फीयर। स्फीयर ये भी एक प्रकार की त्रिविमीय संरचना होती है, गोले की तरह होती है लेकिन त्रिविमीय संरचना होती है, ठीक है। इसका एक पृष्ठ होता है, इसे पृष्ठ ले लेते हैं। इसके प्रत्येक बिंदु की दूरी भी ये भी क्या होती है? समान होती है। ये हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया कहते हैं, सरफेस एरिया, ठीक है। और इसके द्वारा जो जो सरफेस एरिया के द्वारा जो बना कोण होता है, इसे हम लोग कहते हैं डी ओमेगा। ये हमारा कहलाता है घनकोण, घनकोण। अब किसी भी गोले के द्वारा बना कोण जो होता है वो होता है 720 अंश का 4 पाई से कहते हैं। क्या देंगे? गोला एक त्रिविमीय संरचना है, त्रिविमीय संरचना होती है, संरचना होती है। यह एक ठोस होता है, यह एक ठोस होता है, ठोस होता है। क्या होता है? ठोस होता है, जिसका पृष्ठ घुमावदार होता है, घुमावदार होता है, ठीक है। इसका पृष्ठ घुमावदार होता है। इसका भी एक केंद्र होता है, इस केंद्र को हम मान लेते हैं, ठीक है। तो गोले का, अब हम कहेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर जो है यहाँ पे त्रिज्या है, ठीक है। और जो कोण है, घन कोण है हमारा, वो इसे हम ओमेगा कहते हैं। अंश में होता है 720 अंश, रेडियन में होता है 4 पाई, ठीक है। रेडियन में 4 पाई, अंश में 720 अंश। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर पे क्यूब, ठीक है। ये त्रिविमीय संरचना होती है। इसके दो फार्मूले बनते हैं। यहीं से एक आता है अर्धगोला, सेमी स्फीयर, अर्धगोला, अर्धगोला जिसे हम लोग कहते हैं सेमी स्फीयर, सेमी स्फीयर,
सेमी स्फीयर में होता ये है, ये गोले का आधा भाग होता है, इसकी संरचना इस प्रकार की होती है, ठीक है, इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। इसकी संरचना इस प्रकार की होती है। गोल अर्धगोला इसे कहते हैं, ये हमारा गोला कहलाता है और ये हमारा कहलाता है अर्धगोला। अर्धगोला, अर्धगोले में जो बड़ा कोण होता है, इसमें बड़ा घनकोण, घनकोण जो होता है ये होता है 360 डिग्री, 360 अंश। पाई में देखेंगे रेडियन में, ये होता है 2 पाई, ठीक है। और गोले का, अर्धगोले का, क्योंकि अर्धगोले की बात करेंगे, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना, ए बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर, यहां पे देखिए 4 पाई है, क्योंकि इसके द्वारा बना कोण, पृष्ठ के द्वारा बना कोण कितना था, 4 पाई, यहां पे बनने वाला कोण कितना है, 2 पाई, तो यहां पे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाला है 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन सीधे इसका आधा हो जाने वाला है, जब आधा हो जाएगा तो कितना होगा, 4 पाई नहीं, 2/3 पाई आर क्यूब, क्या इसका क्षेत्रफल होने वाला है। इसका जो क्षेत्रफल होगा इतना होगा। क्षेत्रफल, आयतन को हम 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रहे, आयतन को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमारा होगा रेक्टेंगल से संबंधित चतुर्भुज, जिसे हम लोग कहते हैं। चतुर्भुज जो होते हैं, आपको पता होगा चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, चतुर्भुज जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ऐसी आकृति, चतुर्भुज के पहले हम लोग त्रिभुज देख लेते हैं, फिर उसके बाद चतुर्भुज पे चलते हैं, ठीक है। पहले त्रिभुज देखते हैं। ट्रायंगल, ट्रायंगल भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है समकोण त्रिभुज, अनेक अनेक प्रकार के त्रिभुज होते हैं, तो हमें उससे लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना जानना है उसके एरिया के बारे में। तो जानेंगे त्रिभुज क्या होता है। तो 3 भुजाओं से घिरी आकृति, सीधे सीधे कह लेंगे, ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं के द्वारा घिरी हो क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है, ए बी सी। इस त्रिभुज की ये ऊंचाई होगी जिससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ये हमारा आधार कहलाएगा, आधार कहलाएगा, ठीक है। ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हो त्रिभुज कहलाती है, ठीक है। तो कह लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए इज इक्वल टू 1/2, कितना 1/2 बेस अपान हाइट, आधार कितना है AC, पहले लिखते हैं इसे, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो A बराबर हो जाएगा 1/2, बेस कितना होने वाला है AC इंटू हाइट इंटू H, ठीक है। ये हमारा फार्मूला बनने वाला है त्रिभुज का, समझ में आ रही है बात। चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, ये फार्मूला इसके क्षेत्रफल का यही याद लगने वाला है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला हम लोग का होगा चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या, चतुर्भुज होता है, देखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज देखेंगे, चतुर्भुज देखेंगे क्या होता है चतुर्भुज, सॉरी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल।
चतुर्भुज की बात करें तो इसमें चार भुजाएं होती हैं। अब चार भुजाएं जैसी जैसी भी हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सिर्फ चार भुजाएं होती हैं। अब चतुर्भुज में कई बार प्रकार के होते हैं, जैसे पहला हम ले लें, एक होता है हमारा स्क्वायर, जिसे हम वर्ग कहते हैं, वर्ग, इसको स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर कहलाता है। दूसरा हमारा हो गया रेक्टेंगल, आयत कहलाता है, आयत, रेक्टेंगल। तीसरा हमारा कहलाता है, तीसरा रोम्बस, 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 समचतुर्भुज, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। चौथा हम कह लेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, जिसे हम कह लें पैरेललो, पैरेललोग्राम, ठीक है। पहला देखते हैं वर्ग, पहला हमारा होगा वर्ग। क्या होता है वर्ग? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर की बात देखें तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके प्रत्येक भुजा बराबर हो और चारों जो कोण हो कितने डिग्री को? 90 डिग्री के हो, तो ये हमारा कहलाता है क्या? स्क्वायर। और इसका स्क्वायर का जो परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर इक्वल टू, कहते हैं भुजा का स्क्वायर, ये हम कहते हैं साइड का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 4 इंटू साइड, 4 गुणे भुजा, ये हमारा होता है क्या? 4 इंटू साइड। एरिया क्या लेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें कितना हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर, जिसे हम कह लेंगे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं हमारी भुजा जो हो 4 हो, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा, इसका जो परिमाप बनेगा, पहले परिमाप देखते हैं। परिमाप, परिमाप होने वाला है 4 गुणे 4, कितना हो जाएगा? 16। भुजा भी, इसका क्षेत्रफल कितना होने वाला है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये भी 16 होने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा वर्ग होता है। अगला देखते हैं हम लोग रेक्टेंगल, आयत। दूसरा हमारा आयत होता है। आयत को देखेंगे, देखिए आयत में कंडीशन ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, अब प्रत्येक कोण कितने अंश के हो? 90 अंश के, प्रत्येक कोण 90 अंश के हो, यह इसकी क्राइटेरिया होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश के। तो अगर प्रत्येक कोण 90 अंश के बनते हैं तो इस प्रकार का चतुर्भुज आयत कहलाता है, ठीक है। अब आयत देखते हैं, आयत, आयत का परिमाप, परिमाप, आयत का परिमाप होता है कितना? पेरीमीटर ऑफ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कितना होता है? इसे कहेंगे 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी नहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई लिखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसे हम कहते हैं 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, लेंथ प्लस विड्थ। अब इसका देखते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। एरिया कितना होगा? एरिया वही होगी, लेंथ इंटू, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये होने वाला है।
अगला हमारा होगा रहोम्बस, और फिर उसके बाद होने वाला है क्या, समांतर चतुर्भुज। देखिए रहोम्बस देखते हैं, फिर समांतर चतुर्भुज देखते हैं, ठीक है। तीसरा और चौथा देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए आइए तीसरे और चौथे को देखते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला होता है रहोम्बस समचतुर्भुज। तीसरा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। अब ये जो चतुर्भुज होने वाला है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं, ठीक है, परंतु इसके प्रत्येक कोण जो होते हैं ये 90 अंश के नहीं होते, ठीक है। ये चारों भुजाएं इनकी बराबर होंगे, परंतु इसके कोण 90 अंश के नहीं होंगे। ये इसके क्राइटेरिया नहीं है, प्रत्येक कोण 90 अंश के नहीं होंगे। इसके चार कोण तो होंगे, लेकिन इसके आमने सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे, आमने सामने के कोण बराबर होंगे, न कि इसके चारों कोण बराबर होंगे, ठीक है। और इनके जो आमने सामने की भुजाएं होगी, ये चार आमने सामने की नहीं, इनकी चारों भुजाएं बराबर होंगी एक दूसरे की, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं समचतुर्भुज। इनका भी परिमाप होता है, परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा, ठीक है, और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होने वाला कितना, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अगला देखते हैं पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में देखेंगे पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जो हमारा होने वाला है, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं। जो इसकी विपरीत की भुजा होती है, विपरीत दिशा की, वो एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है। और ये एक दूसरे के समांतर, देखिए इसके विपरीत ये भुजा है, इसके विपरीत ये भुजा है, तो इसके जो विपरीत भुजा है ये एक दूसरे के समांतर तथा समान होती है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर तथा समान होती है। और इनका भी परिमाप अगर बात करें तो परिमाप जो होता है पैरीमीटर, परिमाप होता है कितना, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, सॉरी यार, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये इसका होता है, ये चीजें होती है, ठीक है। रहोम्बस समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, स्क्वायर, वर्ग, ये चीजें समझ में आ रही होंगी आपको 1 बाई, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं थोड़ा सा घन के बारे में, 3 डायमेंशनल स्क्वायर के बारे में, जिससे हम लोग घन कहते हैं, क्यूब कहते हैं, क्यूबाइड कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं उस पर। देखिए घन किसे कहते हैं, घन, घन क्यूब, क्यूब क्या कहलाता है, ठीक है। क्यूब जो होता है एक प्रकार की ये भी त्रिविमी संरचना है, एक प्रकार की ये त्रिविमी संरचना है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होती है, ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर होती है। इस प्रकार की आकृति घन कहलाती है। क्या कहेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घन के कितने फलक होंगे बताइए जरा, घन के कितने फलक होंगे, घन समझते हैं क्या, आपको एग्जांपल कैसे दें। जैसे मान लीजिए ये हमारी डायरी है, ये घनाभ है, ठीक है, तो इसके कितने फलक होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो घनाभ का मतलब ये होता है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, परंतु जो घन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो घन और घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। आप लोग देखते होंगे जो पासा हम लोग खेलते हैं, है ना, जो हम लोग लूडो खेलते हैं, लूडो खेलने में जो पासा उपयोग करते हैं उसमें 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक होते हैं। इसके कितने फलक होंगे, 6 फलक,
ठीक है। तो जो 6 फलकों का पूरा क्षेत्रफल होगा वही हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने वाला है। ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², या कहते हैं 6 भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक है, अब कहेंगे घन का आयतन। घन का आयतन कितना होने वाला है? वैल्यू ऑफ क्यूब कितना होने वाला है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है, ए इंटू ए, तीनों बराबर है, तो कितना हमारा होने वाला है? ए क्यूब। तो घन का आयतन ये होने वाला है। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6a² जिसे कह लेंगे। घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ए का क्यूब। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग घनाभ, जिसे हम लोग कहते हैं क्यूबाइड। ठीक है, घनाभ में कंडीशन ये होती है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। ठीक है, ये असमान होती है। देखिए इस प्रकार की आकृति घनाभ कहलाती है। जैसे आप लोग देखे होंगे माचिस की डिबिया देखे होंगे, डस्टर देखे होंगे आप लोग। ठीक है, किताब जैसे हमने डायरी ले रखी, ये हमारा घनाभ कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं, इसकी लंबाई हमारी L हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई B हो गई, इसकी ऊंचाई हमारी H हो गई। ठीक है, इसकी ऊंचाई H हो गई। अब देखिए एक बार इससे समझते हैं। देखिए जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उतना ही इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है। जितना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा इस फलक का, उतना ही इस फलक का भी होगा। जितना इस फलक का होने वाला इतना ही इस फलक का होगा। मतलब 6 फलक हैं, तो इसमें 3 प्रकार का क्षेत्रफल बनेगा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। तो देखिए एक बार लंबाई चौड़ाई का बनेगा, एक बार चौड़ाई ऊंचाई का बनेगा, एक बार ऊंचाई और लंबाई का बनने वाला है। ठीक है, तो कहेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? देखिए 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस लंबाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब हमारा होने वाला है घनाभ का आयतन। वैल्यू इसका कितना होने वाला है? तो घनाभ का आयतन देखेंगे, घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, लंबाई कितनी है? L इंटू B इंटू ऊंचाई कितनी है? H। इसे कह लेंगे LBH। ठीक है, तो हमारा घनाभ का आयतन होने वाला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, LBH होने वाला। ठीक है, तो ये आपको मेंसुरेशन की कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी। ये जनरल फार्मूले। अगला एक टॉपिक और देखते हैं, फिर उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, अगला हमारा आता है शंकु। कोण देखे होंगे आज के समय में। कोण की बात करें तो जैसे बर्थडे टोपी आ रही है ना, कोण के आकार की। जैसे मान लीजिए एक हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास पेज है, इसको कोण जैसे हम बना सकते हैं। देखिए इसका कोण का फॉर्मेशन हो सकता है। ये हमारी आकृति कोण कहलाएगी। ठीक है, ये देखिए कोण का निर्माण होता है इस तरीके से, ये हमारा कोण बन गया। ठीक है, इस प्रकार की आकृति कोण कराती है। आज के डेट में बर्थडे टोपी जो आ रही है, बच्चों के जन्मदिन मनाने के लिए इस प्रकार की टोपियों का उपयोग किया जा रहा है, कोण टोपी का। ठीक है, जिसे बर्थडे टोपी के नाम से जानते हैं। देखिए कोण के बारे में बात करेंगे, क्या कहेंगे उसे? शंकु। हिंदी में कहने वाले हम लोग शंकु, कोण कहते हैं। ठीक है, कोण हमारा बनने वाला है ऐसे त्रिभुजाकार। ये भी एक प्रकार के 3 डायमेंशनल शेप होता है। इसकी एक त्रिज्या होती है स्मॉल r। ठीक है, इसकी ऊंचाई होती है कितनी? h। ठीक है, ये हमारा जो भी कॉर्ड होता है A B C।
ठीक है, इस प्रकार की संरचना, इसे हम यल कह रहे हैं। ये हमारा शंकु है, शंकु देखिए टोपी जैसे दिखाई दे रहा है आपको, है ना। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है एरिया ऑफ कोन, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यही शंकु का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे ये एक त्रिभुजाकार संरचना है, और त्रिभुज के जो क्षेत्रफल हुआ करता था आधार गुणे ऊंचाई, तो ये जो इसका जो आधार का क्षेत्रफल है ये हमारा होने वाला है पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर बेस के स्थान पे हमने पाई आर स्क्वायर रख दिया इंटू एच हाइट। ठीक है, ये त्रिभुज के आकार की संरचना है, त्रिभुजाकार संरचना है, वो भी 3 डायमेंशनल है। त्रिभुज जो होता है हमारा 2 डायमेंशनल आकृति होती है, ये 3 विमीय आकृति है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा शंकु का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर इंटू, ठीक है, सॉरी क्षेत्रफल नहीं, इसका आयतन, सॉरी एरिया नहीं कह रहे, वॉल्यूम कह रहे हैं, वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका होने वाला है। आप लोग सोच रहे हो कि ये सारी छोटी छोटी चीजें हमें क्यों बताई जा रही है। ठीक है, तो क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि बड़ी बड़ी कक्षाओं में हम लोग छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। एक बार हम क्लास ले रहे थे बीएससी मैथमेटिक्स का, और हमने बच्चों से लाइन के बारे में, सर्कल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में, चतुर्भुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में, इन छोटी छोटी परिभाषाओं के बारे में बीएससी 3rd ईयर के मैथमेटिक्स के बच्चों से हमने पूछा, और ये परिभाषाएं उनको नहीं पता थी, छोटी छोटी बातें। क्लास 12th के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, और उन बच्चों से मैंने डिस्कस किया, उन बच्चों को ये फार्मूले नहीं पता थे, और क्योंकि इनका उपयोग जो है बहुत ज्यादा होने वाला है ना, हर टॉपिक में होने वाला है। एरिया निकालना होगा, वॉल्यूम निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा, तो अलग अलग जगहों पे इनका उपयोग होगा। लेकिन हम इन चीजों को, छोटी छोटी चीजें हम जानते नहीं, और क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें नहीं जानते हैं, इसी कारण से भौतिक विज्ञान हमें बहुत डिफिकल्ट लगने लगता है। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है, ऐसा कोई बात है नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हमें पता नहीं। अगर इन छोटी छोटी चीजों को हम जान लें, समझ लें, तो फिर हमें आने वाले समय में फिजिक्स सीखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। और चूंकि ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो था, आज इसके आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स पे, 1 by 1 हम लोग फिजिक्स डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक देख रहिए विद्यावृक्ष। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।